हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को लेक्चर नंबर 10 लेकर आया हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। और इसमें हम उनसे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? और हालांकि हमारी डिस्कशन आपसे हुई है वेवलेंथ के बारे में, वेव नंबर के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में। तो आज यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन होगा और उससे रिलेटेड थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आपसे हम कराएंगे आपसे, है ना। तो स्पेक्ट्रम आप समझने से पहले पहले ये जानिए कि जब आप कॉलेज में जाते हो तो एक लाइन में खड़े हो जाते हो। सबसे आगे छोटा बच्चा खड़ा होता है, पीछे तो उसको क्या कहते हो? रो या लाइन या क्यू कहते हो ना। तो यहाँ पर न रो कहना है, न लाइन कहना है, न क्यू कहना है, बल्कि जो है स्पेक्ट्रम कहना है। तो अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रेडिएशन होंगे, उनका वेवलेंथ सबका बराबर नहीं होगा, किसी का बहुत कम होगा, किसी का बहुत ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग आर्डर डिक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करना है ना। तो जो अरेंजमेंट है इनकी, जो इंक्रीजिंग आर्डर में जो अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग आर्डर में, वही स्पेक्ट्रम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वही स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पर स्पेक्ट्रम शब्द बहुत बड़ा चीज़ लगता है बच्चों को, है ना। जब आप लाइन में खड़े होते हो तो कहते हो रो, है ना। लेकिन यहाँ पर जो रेडिएशंस हैं उनको लाइन में अरेंज करिए और इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ, तब क्या मिलेगा? एक सिस्टम मिलेगा। वो सिस्टम क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम। तो आज उसी के बारे में डिस्कशन करना है, चलिए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसके पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरी प्रॉपर्टी बताया हूँ, डायग्राम भी दिया हूँ आपको। कुछ में इलेक्ट्रिकल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको ना भी समझ में आए तो आप हमारा वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर का खोल के देख लीजिएगा और उसमें आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा प्रॉपर्टी लिखा हुआ मिलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात यहाँ चर्चा हो रही है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर अरेंज्ड in order of their increasing wavelength, in order of their increasing wavelength or decreasing frequencies, the complete spectrum obtained is called electromagnetic spectrum। देखिए मैंने कैपिटल लेटर से लिख दिया है ना, कि इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी जो सबसे पहले रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ बड़ा कम होगा, जो सबसे लास्ट में होगा उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कॉस्मिक रेज है। ये कॉस्मिक रेज क्या है? जो यहाँ पर नहीं है, ऐसी रेडिएशन जो धरती पर न हो, किसी दूसरे ग्रह नक्षत्रों पर हो, किसी प्लैनेट पर हो, किसी यूनिवर्स में हो, अन्य जगह, उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक रेज। गामा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, देन विजिबल रेडिएशन। विजिबल जिनको हम अपनी आँखों से देख लें उनको हम विजिबल रेडिएशंस कहते हैं। इन रेडिएशन को, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, इसलिए इनको हम विजिबल रेडिएशन कहते हैं। इंफ्रारेड, IR, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। तो देखिए बेटा, इतने रेडिएशन में, इतने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम सिर्फ कौन देख पाते हैं? विजिबल रेडिएशन को, जिसको 7 कलर में डिवाइड किया गया, विबग्योर, अभी दिखाते हैं। तो अब इनका ये जो रेडिएशन है ये इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ वेवलेंथ है ना। अब इनका देखिए बनाया है कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, फिर ये विबग्योर है। अब विबग्योर को निकाल करके इतना इधर कर दिया है। देखिए BIBGYOR, बी माने वायलेट, I माने इंडिगो, B माने ब्लू, G माने ग्रीन, Y मीन्स येलो, O मीन्स ऑरेंज, R मीन्स रेड।
है ना ये। तो पूरा ये इन रेडिएशन को हम अपनी आँखों से देख लेते हैं, और इसमें सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की है, सबसे कम। देखिए राइट साइड जब जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा, अपनी हाथ के राइट साइड जब जाओगे तो वेवलेंथ बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी, है ना। आप इतना अगर आपको याद करना है तो आप याद करो कि अगर इसी सीक्वेंस से आप बनाएंगे तो राइट साइड जाएंगे तो इनका लैम्डा वेवलेंथ बढ़ता जाएगा और फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। ये सब इन हम रेडिएशन को अपनी आँखों से देख लेते हैं। बाकी जितनी रेडिएशन है हमारी अपने आँखों से हम नहीं देख पाते। जैसे कॉस्मिक रेज को हम कभी नहीं देख सकते, गामा रेज को नहीं देख सकते, एक्सरे नहीं देख सकते, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन को नहीं देख पाएंगे, आईआर को नहीं देख पाएंगे, इंफ्रारेड को, माइक्रोवेव रेडियो वेव इनको नहीं देख पाएंगे। लेकिन विबगेयर को वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर के रेडिएशन को हम देख लेते हैं। तो आगे देखिए बेटा क्या है, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। देखिए आपको लैम्डा दिया है, लैम्डा की वैल्यू कितना दिया है, लैम्डा माने वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम दिया है। तो बेटा हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको भी बदल लो, 5800 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ये गिवन वैल्यू है। अच्छा ये भी इक्वेशन हमने दिया था, वेव नंबर यानी न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये रख दिया 1 लैम्डा। अब तो लैम्डा की वैल्यू दिया है, आप रख दीजिए 1/5800 इंटू 10⁻10, अभी आपने बदला है, इसको डिवाइड कर दोगे तो इतना आ जाएगा 1.72 इंटू 10⁻6 पर मीटर। एक तो ये आंसर आ गया, वेव नंबर पूछा है ना आपका, पहले वेव नंबर पूछा है, एक आंसर मिल गया आपका। अच्छा अब फ्रीक्वेंसी न्यू है, फ्रीक्वेंसी आपका न्यू है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, एंड वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यू माइट बी नोइंग सी लाइट का वेलोसिटी है, कितना होता है, सी इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड सी की वैल्यू होती है। ये वेल नोन है, इसको आपको लर्न करना होगा इस वैल्यू को। अब सी की वैल्यू यहाँ रख दिया, लैम्डा दिया है 5800 इंटू 10⁻⁻8 मीटर आपने चेंज किया है, बनाया है। बस क्या करना है, आप डिवाइड कर दो इसे, ये आ गया 5.172 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, या साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्ज में ये वैल्यू आपकी आ गई। तो इस तरह से बेटा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। वेरी गुड, थैंक यू।